नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। अगर आप आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो तो मैं इस टाइम पे देखने की कोशिश करूंगा कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, और यहाँ पे नो कांटेक्ट खत्म होने का चांसेस है या नहीं, एंड क्या आपको यूनिवर्स एडवाइस दे रहे हैं। तो सबके लिए एप्लीकेबल है। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। जय माँ काली। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो बेझिझक आप देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। एंड ऑफ कोर्स सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट पार्टनर के करेंट फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं वो क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज टू ऑफ शोर्ड्स, indecisiveness. Okay. The Ten of Cups. The Queen of Wands. ओके, देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे दिख रहा है। वो आई थिंक आपके पार्टनर काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंडिसिसिव है। ओके, और वो इंडिसिसिव है बिकॉज उनका दिल और उनके दिमाग के बीच वो फंसे हुए हैं। आई थिंक उनको पता है उनको क्या करना चाहिए, उनको पता है कि उनके लिए सही डिसीजंस क्या होगा। द टेन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपना फैमिली मानते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन सबसे ज़्यादा प्यार आप ही को करते हैं, आपसे ही उनको ज़्यादा प्यार मिले थे। और द टू ऑफ शोर्ड्स, इसका सिंपल मतलब है कि इनको किसी ने गैसलाइट किए थे, इनको किसी ने मजबूर किए थे आपको छोड़ने के लिए। आई ऑल्सो फील कि इनको अभी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत गलत डिसीजंस था। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ये बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं आपके साथ नो कांटेक्ट करके। द टेन ऑफ कप्स होने के नाते यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली प्यार करते हैं और ये पर्सन आना भी चाहते हैं आपके लाइफ में वापस। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप दोनों मैरिड कपल भी हो सकते हो, सेम जेंडर की भी हो सकते हो। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो, लाइक आप लोग ऐसे फील करते हो कि काश हमारा भी एक फ्यूचर होता, काश हमारा भी एक बच्चा होता, काश हम लोग एक साथ रह पाते। सो राइट नाउ आई ऑल्सो फील कि वो अकेले बैठ के आपके बारे में सोच रहे हैं और काइंड ऑफ इमेजिन कर रहे हैं। द टेन ऑफ कप्स कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि वो यहाँ पे जो समुंदर एंड द रेनबो है तो वो फिल्म देख रहे हैं या फिर किसी और के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, बट मन ही मन वो आप ही को चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उनके नजर में अगर कोई खूबसूरत है तो आप ही हो। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये भले आपके साथ नो कांटेक्ट में है बट कि ये किसी और के तरफ देख नहीं सकते हैं। ओके, सो आई फील यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ईगो ट्रैप्ड है। इनको चाहत है, लाइक ये चाहते हैं कि ये आपके पास आए, इनका दिल इनको कह रहे हैं कि जाओ उनके पास, बट इनको ईगो कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, अगर मैं जाऊंगा तो काइंड ऑफ मैं बहुत ज्यादा वीक दिखूंगा। आई फील कि ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि जो अटेंशन इनको मिलता था, जो प्यार इनको मिलता था, जो अप्रिसिएशन इनको मिलता था वो नहीं मिल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड लालची भी है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका एक शैडो साइड भी है। लाइक आप इनके लिए क्या ना कुछ किए हो, उसके बावजूद भी ये बहुत स्वार्थी साउंड किए, ये बहुत सेल्फिश तरीके से ये आपको छोड़ के गए। सो क्या होता है कि जब कोई पर्सन, अच्छे पर्सन बुरा पर्सन के संगत में आके कुछ गलत करते हैं तब वो एक रिग्रेट लेके चलते हैं। सो दे आर रिग्रेटिंग कि कहां पे मैं था और कहां आज मैं आ चुका हूं, काइंड ऑफ ऐसा। आई फील कि वो ये बात तो वो मानते हैं कि आपका जगह उनके लाइफ में कोई और नहीं ले सकता है।
और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत फेक पर्सनैलिटी लेके चलते हैं, ये समाज के अंदर इनके फैमिली के सामने कुछ और बनने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल वो है नहीं, और वो आपके सामने आके बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, बहुत ओरिजिनल बिहेव करते हैं, तो काइंड वो मिस कर रहे हैं। वो और मुखौटा पहन के नहीं चल सकता है, लाइक लिटरली उनको घिन आ रहा है अपने आप के ऊपर कि और कितना वो झूठ बोलेंगे और कितना वो चीज़ों को काइंड ऑफ इग्नोर करेंगे, आना ही है उनको आपके पास, काइंड ऑफ यही उनको लग रहा है। द टू ऑफ शोर्ड्स अक्सर यही बात कहते हैं कि उनको जो चाहिए था वो नहीं उनको मिला और वो किसी और के पास गए हैं, और अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको पछतावा हो रहा है। आई एज इफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने उनको छीन लिए है, किसी ने उसको कुछ मतलब कुछ दिखा के उनको अपने करीब बुला लिए है, एंड नाउ दे आर टोटली रूइंड, लाइक उनके पास और कुछ बचा नहीं है। आई फील कि इनको किसी ने इंस्टिगेट किए कि मेरे तरफ आओ, मैं आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बहुत बोरिंग था, मैं आपको बहुत कुछ अच्छा दिखाऊंगा, और इसी चीज़ को फॉलो इन्होंने किए, और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जिस प्यार को वो प्यार समझ रहे थे वो प्यार नहीं है। लाइक वो किसी के सेक्सुअल ट्रैप में फंस गए हैं और किसी ने उनको एक्सप्लॉइट भी किए हैं, और आज उनको ऐसा लग रहा है कि सब लोग इनको पैसे से काइंड ऑफ मानते हैं, बट आप इनको सच में अपने दिल से मानते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन अक्सर चीज़ों को मतलब सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करे, ये बहुत खुश है, बट ये ऐसे नहीं है बिल्कुल। द क्वीन ऑफ वंड्स ये बोल नहीं रहे हैं कि ये बिल्कुल खुश नहीं है, बट ये मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने इसको फोर्सफुली सेल्फी खींचने के लिए कह रहे हैं, किसी ने इनको फोर्सफुली काम करने के लिए बोल रहे हैं और वो कर रहे हैं, हालांकि उनका दिल चाहते हैं कि आपके पास वो आए, बट उनको करना पड़ रहा है ऐसा। एंड नाउ दैट इज लाइक यूनिवर्स इज बेसिकली टीचिंग देम अ लेसन कि क्या आपने किए हो, अब देखो, अब खुद भुगतो। तो किसी ने उनको नौकर बना के रखा है। आई ऑल्सो फील कि अगर नो कॉन्टैक्ट में भी वो गए हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी या फिर बिकॉज ऑफ समवन एल्स, तो उसने इनको नौकर बना के रखा है। द टेन ऑफ कप्स, आई ऑल्सो फील कि ये एक मैरिड पर्सन है जिनको अपने बच्चे से प्यार है और बच्चे के लिए काइंड ऑफ ये सैक्रिफाइस किए हैं, और अब इनको लग रहा है कि इनके बच्चे भी इनका नहीं है, सिर्फ इनके पैसे के लिए इनके बच्चे ने कुछ प्रिटेंड किए थे, काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है। इनके घर में कोई वो जगह नहीं है, इनके घर में भी वो जगह नहीं मिल रहा है, ये ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं, सभी लोग इनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। ओके, व्हाट दे आर रिग्रेटिंग बेसिकली, प्यार को मिस कर रहे हैं, वो इस प्यार को मिस कर रहे हैं, वो रिग्रेट कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को चूज करके वो रिग्रेट कर रहे हैं, आपको छोड़ के वो रिग्रेट कर रहे हैं, हालांकि वो अपने फैमिली के बात सुन के रिग्रेट करे, किसी दोस्त के बात सुन के वो रिग्रेट कर रहे हैं। द एट ऑफ वंड्स, वो गोस्टिंग किए है आपको, लाइक वो बिना कुछ बोले चले गए आपको, वो सोशल मीडिया से ब्लॉक किए हैं आपको, इस चीज का पछतावा है उनका, बहुत जल्दी खत्म हो गया, बहुत जल्दी वो काइंड ऑफ कट ऑफ किए, या फिर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से वो बहुत जल्दी वॉक अवे कर लिए, लाइक मुझे नहीं रहना है, एक आर्ग्यूमेंट्स, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, तो आई थिंक वो रिग्रेट करते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, काश वो थोड़ा वक्त और लेते तो अच्छा होता। ओह, द टेन ऑफ वंड्स, आई थिंक ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए थे रिलेशनशिप को। आई फील कि जहाँ पे उनको कुछ नहीं सोचना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किए थे। आई ऑल्सो फील कि इनको थर्ड पार्टी या फिर इनके फैमिली के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए था। सो सीधे साधे ये चल रहे थे, आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल रहे थे। इनके ओवर एक्सपेक्टेशंस, इनके ओवर एम्बिशियस बिहेवियर की वजह से आज ये यहाँ पे खड़े हैं। सो इनको पता है कि ये अपने प्यार को चूज़ नहीं किए हैं, रैदर किसी फॉल्स पर्सन को चूज किए या फिर पैसे को चूज किए, प्यार को ना चूज करके। एंड द टेन ऑफ वांड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि ये एक ओवर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में है और ये सिचुएशंस को इन्होंने खुद क्रिएट किए हैं, तो इसीलिए वो वापस भी नहीं आ पा रहे, किसी को कॉल आउट भी नहीं कर पा रहे। हालांकि ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि और ये नहीं सह पाएंगे, बहुत गलती वो कर बैठे हैं, काइंड ऑफ इनको ऐसा लग रहा है। ओके, लेट मी सी कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में नेक्स्ट एक्शंस वो क्या लेंगे। ओके ओके, फर्स्ट तो 3 ऑफ शॉर्ट्स, तो कहीं ना कहीं ये माफ़ी मांगेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हील भी होने की बात करेंगे। सो द 3 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो ट्रॉमाटाइज सिचुएशंस में है, इस ट्रॉमाटाइज सिचुएशन से ये हील होंगे। एट द सेम टाइम ये अपना दिल को, जिसको कहते हैं ना कि आपके सामने आके ये रोएंगे। सो और एट फर्स्ट इनको ऐसा लगता है कि पहले इनको फॉरगिव करना है खुद को, एंड देन ये अपने जिन्होंने भी इनका दिल तोड़ा है, जिन्होंने भी इनको इतना नीचा गिरा है, पहले तो ये सब सब चीज़ों से बाहर आएंगे। सो आई थिंक दैट दे आर लर्निंग दैट लेसन एंड वो अब इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ही जिंदा दिल किस्म के पर्सन है। ओके, और ये कभी कोई अनएथिकल चीज़ें नहीं करेंगे। ओके, और इसीलिए आई थिंक इनको ऐसा पछतावा हो रहा है कि ये बहुत अन्याय किया है, ये बहुत गलत किया है, ये आपको अकेले करके छोड़ के चले गए हैं। सो राइट नाउ दे आर बिकमिंग द बेस्ट वर्शंस। तो पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने अंदर सुधार लेके आएंगे। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि एडिक्शंस इश्यूज था, शॉर्ट टेम्परमेंट इश्यूज था, एंगर इश्यूज था, ये इस सब चीज़ों में वर्क कर रहे हैं। द 3 ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं ये रिलीज कर रहे हैं कुछ चीज़, जैसे कि आई थिंक कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं और हो सकता है कि काइंड ऑफ ये किसी गुरु के पास जाके मतलब मदद मांग रहे हैं कि इनको मदद चाहिए, इनको एक अच्छे पर्सन बनना है, ये बहुत अन्याय किया है। सो आई थिंक ये अपना पाप को धुल रहे हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये कर भी पाएंगे। सो अगर आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था तो ये फाइनली आपके पर्सपेक्टिव को समझेंगे एंड ये दिल को जोड़ेंगे, दिल को तोड़ेंगे नहीं। राइट, सो आपके दिल को ये जोड़ेंगे फर्स्ट। Let's see. The second thing, yes, King of Wands, सहारा। I think मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में काइंड ऑफ ये एक इंस्पिरेशन था, आप बहुत अच्छे फील करते थे इस पर्सन की वजह से, और आई थिंक कि ये आपको हौसला बढ़ाएंगे। बहुत ही जल्दी ये आ रहे हैं, सिर्फ आ नहीं रहे हैं। आई थिंक किसी पर्सन के आने से आपको पता चल जाएगा कि लाइफ का जो माहौल है वो बदल जाता है। सो अब ये आपके सिर्फ एक लवर नहीं रहेंगे, आपके एक सपोर्टर रहेंगे। आई थिंक जहाँ से ये स्टॉप किए थे वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है द किंग ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते ये एक वाइज पर्सन है, सेक्सुअली बहुत चार्मिंग है, और काइंड ऑफ आप दोनों के लाइफ में कुछ चीज़ कॉमन था। आप दोनों चाहते थे एक ही तरीके का लाइफ, आप दोनों एक सपना लेके चल रहे थे, तो ये आपके सपने को पूरे करेंगे। कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कैंडल लेके ये खड़े हैं ना, इसका सिंपल मतलब है कि ये आपको अकेले बिल्कुल नहीं रहने देंगे, ये आपको खोने नहीं देंगे, ये आपको अपनी लाइफ में रखेंगे और ये मरते दम तक ये आपके साथ रहेंगे, ये वादा करेंगे। द किंग ऑफ वॉन्ड्स अक्सर एक ऐसे पर्सन है जो बहुत वाइज होते हैं, जो काइंड ऑफ बहुत पैशनेट होते हैं, जिंदा दिल किस्म के पर्सन होते हैं, फ्लैम्बॉयंट होते हैं। सो आई थिंक ये इसका एक धमाकेदार एंट्री होने वाला है आपके लाइफ में, और किंग ऑफ वॉन्ड्स जब ये आएंगे तो काइंड ऑफ सबका बोलती बंद ये कर देंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये नो कांटेक्ट सिर्फ ख़त्म नहीं होगा, यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ का शुरुआत हो रहा है, यहाँ से एक इन्फ्लुएंशियल जर्नी का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक इंस्पिरेशंस बिल्ड हो रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलत नहीं थे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्यार का ताकत बहुत ज़्यादा है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन सिर्फ आपके लुक्स, आपके पैसा या फिर आपके बाहर के सौंदर्य को देख के नहीं आए हैं, ये आपको समझ के आपके लाइफ में आए हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा आपके लाइफ में, और ये आपको आपके डार्केस्ट जोन से पुल अप करेंगे, ये आपको उठाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रेस्क्यू करने वाले हैं ये आपको। सो नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है डेफिनेटली, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये
अब देखिए वो फ़ोन कर रही है, सो डेफिनेटली ये कॉल करेंगे और कॉल करके बोलेंगे आपको कि वो अभी भी आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनके दरवाज़ा अभी भी आपके लिए ओपन है। सो आई फील कि गुस्से में थे आप दोनों ही, बट इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। आई थिंक कि आप इनके लिए बहुत कुछ किए हो और आई फील कि ये पर्सन वो जताएंगे, वो रेसिप्रोकेट करेंगे। See what the next actions behind. वाओ द मैजिशियन। सो आपका विश फुलफिलमेंट होगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशंस, क्योंकि मैजिशियंस की एनर्जी मतलब मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस, मैजिशियंस की एनर्जी मतलब रिक्रिएशंस, रीयूनियन। और आई ऑल्सो फील कि यहाँ से मतलब जहाँ पे आपको लग रहा था कि सब कुछ बिखर गया है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि एकदम होपलेस है, कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशंस काम करेगा। यहाँ पे जो विजुअलाइजेशंस है, जो मैसेजेस, जो कॉल के लिए आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो यूनियन के लिए आप विजुअलाइज कर रहे हो, जो यूनिवर्स को आप कंस्टेंट एनर्जी सेंड कर रहे हो, वही का रिफ्लेक्शन है। आई कैन प्राउडली से कि ये नो कॉन्टैक्ट सिर्फ एक लर्निंग लेसन था। यहाँ से आप दोनों और बेहतर तरीके से कनेक्ट करेंगे। द मैजिशियंस विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि अब दोनों का पावर अनस्टॉपेबल हो जाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे किया था जिससे आप दोनों बिछड़ जाएं, या फिर कुछ किसी ने इनको गलत तरीके से समझाए थे, किसी ने इनको और आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश किए थे। एंड द मैजिशियंस एनर्जी मीन्स कि आप यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे आप दोनों को एक साथ होने में। आई ऑल्सो फील कि आप कह सकते हो कि एक होता है नॉर्मल डे टू डे कम्युनिकेशंस, हाँ कैसे हो, और एक होता है कि क्यों फोन नहीं उठाए हो, अब कहाँ पे खो गए हो, काइंड ऑफ ऐसे कन्वर्सेशंस, राइट। सो आई फील कि ये पर्सन आपके लाइफ में सिर्फ आ नहीं रहेंगे, ये पर्सन आपको आपका सोल डेस्टिनेशंस पे ये आपको पहुंचाएंगे। सो आई फील कि यहाँ पे आप एक बहुत डार्केस्ट जोन में थे, यहाँ से एक बहुत ही ब्राइटेस्ट जोन में आप जा रहे हो। आपका जो लॉयल्टी है वो पे ऑफ कर रहा है, आपका जो प्यार है, जो ट्रू लव है वो पे ऑफ कर रहा है। आई थिंक कि आप एक म्यूजिशियंस हो, आपके अंदर एक साइकिक एबिलिटी है और आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर भी है। सो क्या होता है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलता है, बट इस टाइम पे आप खो बैठे थे, आपके पावर को किसी ने छीन लिए थे। और आई फील कि अब धीरे धीरे आपको अपना पावर वापस मिल रहा है, आप अपने जोन में जा रहे हो, आप खुद को एस्टैब्लिश करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन के नज़र में भी आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन पहले से थे, बट हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट था, बट इस सेपरेशंस ने आपसे, आपके अंदर से वो डर को मिटा दिया है और अब आप नीडर हो। अब आपको पता है कि सोल वैल्यू क्या है, लाइफ किस तरफ आपको लेके जा रहे हैं, क्या आपको चाहिए, आपको अपना सोल पर्पस भी मिला है या फिर मिल जाएगा। तो भले आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, भले आप किसी भी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में क्यों ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपको हील करेंगे, पर्सनल जो भी मिसमैच था उस चीज़ों को ये हटाएंगे, ये आपके लाइफ के एक सपोर्टर बनेंगे। एंड मैजिशियंस होने के नाते आप दोनों का मैजिक काम करेगा। यहाँ पे रिलेशनशिप, अगर मान लीजिए कि शादी डिवोर्स की कगार पे खड़े थे, तो वहाँ से एक रीस्टार्ट होगा। यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगिनिंग हो रहा है, एक मैजिकल न्यू बिगिनिंग हो रहा है। यहाँ पे नो कांटेक्ट खत्म भी हो रहा है और यहाँ पे आपके जो पर्सन जो बहुत अजनबी जैसा लग रहा था आपको, अब यही अजनबी आपकी लाइफ के प्राइम सपोर्टर बनेंगे, राइट। सो मैं देखूंगा यूनिवर्स ये नो कांटेक्ट के लिए आपका साइन क्या है, मतलब खत्म कब होगा, क्या होने का चांस दिख रहा है, क्या साइन आप दे रहे हो, क्या एडवाइस आप दे रहे हो। वाओ, जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑप्शंस, एक है ग्लोब, एक है कैंडल। सो कुछ चीज आपको समझने की जरूरत है। पहले तो आप पहले जो थे और आज आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो सकता है 2 महीना से ये नो कांटेक्ट है, तो हो सकता है 2 साल से नो कांटेक्ट है, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल 2 डेकेड से नो कांटेक्ट है ना। यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है, विद 2 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सो विद इन 2 days नो कांटेक्ट खत्म हो सकता है, विद इन 2 hours नो कांटेक्ट खत्म हो सकता है। बट जो समझना है आपको वो है कि आप किस तरफ चाहते हो जाना। 2 ऑफ वॉन्ड्स अक्सर आपको कहते हैं कि ओके फाइन, आपको इरादा है,
कुछ करने का, बट कहाँ पे आप जाना चाहते हो, किस तरफ आप इस कनेक्शंस को लेके जाना चाहते हो। आप पहले जो थे, जिस तरीके से आपका सोच था, नो कॉन्टैक्ट के बाद आप काफी बदल गए हो। नाउ यू हैव टू रीअसेस द थिंग, राइट? सो द टू ऑफ वांड्स मींस यू रियली नीड टू डिसाइड कि अब आपको जाना कहाँ पे है इस कनेक्शंस के साथ। ये एक मैसेज मुझे मिला। सेकंड मैसेज है कि पहले जैसे मत रहो, जैसे इस कनेक्शंस में पहले आप थे वैसे आपको नहीं रहना है। और थर्ड ऑप्शन यही है कि कई कबार यूनिवर्स को आपको मानना है, कई कबार यूनिवर्स को आपको अलाउ करना है आपको आपके डेस्टिनेशंस की तरफ लेके जाने के लिए। सो यू रियली नीड टू डिसाइड कि आपको खुद डिसाइड करना है या फिर आपको यूनिवर्स के मैजिक के ऊपर बिलीव करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है ना जो बहुत इम्पेशंस हो जाते हैं, जो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं ही कुछ कर देता हूँ। सो डोंट बी डेस्परेट काइंड ऑफ। इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जरा आप खुद को पहचानो, पहलू, या फिर आप कह सकते हो कि आपका पहलू क्या है, क्या आप सीखे हो, क्या आपका मन क्या कह रहे हैं। आपको जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ बोल दिया मतलब उसी को मान के चलना नहीं है। यू हैव दैट पावर टू चूज विच वे यू वुड लाइक टू गो। तो यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है कि नो कॉन्टैक्ट तो खत्म होगा और ये पर्सन वापस आएंगे ही, बिकॉज यू टू आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर। बट यहां से आपको फिर से वापस उस पुराने वर्जन्स पे नहीं तब्दील होना है, यहां से आपको एक नए पर्सन बन के आगे बढ़ना है। सो नो कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, बट इस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस को लेके कहां पे जाना है, यू नीड टू तय। आपको सोचना है, समझना है, एंड सामने वाले पर्सन के एस्पेक्ट को भी समझना है कि किस तरफ जा रहा है, यूनिवर्स क्या साइन दे रहा है, यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं। इट्स ऑल इन योर हेड एंड हार्ट एंड माइंड। एंड अगर आप इस डॉट को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो पहले जैसे ना रहो, आप काफ़ी बदल गए हो, आपके पास पावर है। अब आपको सेट करना है, जैसे हम लोग कहीं पे एरो को सेट करते हैं वैसे आपको सेट करना है ये तीर आपको किस तरफ चलाना है, किस तरफ आपको जाना है, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, इस रिलेशनशिप से आपको क्या सीख मिला, इस रिलेशनशिप को आपको कहाँ पे लेके जाना है। ऐसे फ्यूचरिस्टिक सोचिए और ब्रॉडर सोचिए। आपको छोटे मोटे सोच लेके नहीं चलना है कि फिर से अगर नो कांटेक्ट हो गया तो नहीं, हम लोग और किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, यही हो सकता है सोच के एस्पेक्ट। अक्सर क्या होता है, एक खराब सिचुएशंस आपको बहुत लड़खड़ा देते हैं, आपको डिफेंसिव बना देते हैं, बट यहाँ पे आपको कहना है कि नहीं, मुझे पता है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं सिचुएशंस को पुल अप करूंगा। तो व्हाट्स नेक्स्ट इन माय लिस्ट, व्हाट्स नेक्स्ट इन माय जोन। मैं ये नहीं कहूंगा कि पास्ट वापस आ गया तो नो, मतलब पास्ट के सिचुएशन वापस आ गया तो नो, वो नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग बदल रहे हो। सो आपको अपने पर्सपेक्टिव को रख के चलना होगा, इंडिविजुअलिटी को लेके चलना होगा, डिसीजंस आपको लेना है, ये तो आएंगे ही आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली इस पर्सन को जल्दी लेकर आइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।